हमको देखना है? भाई इनको हम देखने आए हैं कि हम मुन्नी भाई का नृत्य देखने आए हैं? अरे भाई कोई मुन्नी भाई को बुलाओ। अरे भाई आपको इतनी जल्दी कैसी? अच्छे फनकार का इंतजार तो करना पड़ता है। आजकल कला का तो कोई मान ही नहीं है। मालिक कुछ सुना आपने? लगता मुन्नी भाई आ रही। चलते हैं। नमस्कार नमस्कार। मालिक सब ठीक ठाक। हमारे जल्दी से पैसे गिनो और बैग में डालो, इससे पहले कि कोई आ जाए और हमें देख ले। जल्दी से पैसे गिनो। हाँ ठीक है मालिक। सुनो बस अभी आया। ठीक मालिक। हाँ ठीक है ठीक।
15,000। थोड़ा अपने लिए बचा लेता हूँ, इस कंजूस से कोई उम्मीद तो है नहीं। मालिक, हाँ? 1,10,000। आपने 1,00,000 उड़ाया, मैंने 1,10,000 लूटे। 10,000 का फायदा मालिक, 10,000 का। बस। अरे कम से कम 2 लाख होने चाहिए थे। तू ठीक से काम किया कर, वरना मैं कंगाल हो जाऊंगा। देख, अब मैं कोई काम तो करता नहीं, बिजनेस अब कोई रहा नहीं। हाँ मालिक। यही एक धंधा बचा है, 1 लाख उड़ाओ 2 लाख पाओ। वैसे वो सेठ जो इतने पैसे उड़ा रहा था, पहले कभी देखा नहीं उसे। लगता है इस शहर में नया है, बहुत मालदार। अरे मालिक, ये वही सेठ जमुना दास हैं जिनके बारे में खबर छपी थी। एक खानदानी रईस हैं, अपने बिजनेस के सिलसिले में शहर चले गए थे, अच्छा। अब लौट आए हैं। तुझे कैसे पता? अरे मालिक, मैं अखबार रोज पढ़ता हूँ ना। अखबार मंगाता मैं हूँ, पढ़ता तू है। 2000 तेरी सैलरी से काट। अरे मालिक, ऐसा ना कीजिए, मैं तो अखबार आपका पढ़ने के बाद में पढ़ता हूँ। अखबार पढ़ने के बाद पढ़ते हैं। अरे भाई, आप लोगों को कोई समस्या तो नहीं? कहे तो हम कोई मदद करें? जी नहीं, हम जरा एक करने के लिए रुक गए थे। आपकी तारीफ? जी ये इस शहर के सबसे रईस सेठ जमुना दास जी है। जी मिलके खुशी हुई है। आप? अरे जी, ये है इस शहर के रईसों में से एक सेठ गिरधारी लाल जी। आपसे मिलकर खुशी हुई। सेठ जी चले, गाड़ी गेट पे आ गई है। आप कहे तो अपनी गाड़ी में आपको कहीं छोड़ दे। जी नहीं, हमारी भी गाड़ी खड़ी है बाहर, हम चले जाएंगे। जी जिस तरह उनका नौकर पैसे लूट रहा था, मुझे नहीं लगता उनके पास गाड़ी भी सीखी। जल्दी चल चंपक, इसमें जाने का तूफान मचा रहा है। कुछ तो कहो लाजवंती, आखिर बात क्या है? शादी का वादा करके ऐसा मालूम होता है कि अब अपने किए पर परेशान है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले प्यार प्यार में हामी भर लिए और अब पछता रहे हो कि क्या किया जाए? नहीं वीर, मुझ में इतनी हिम्मत कहा कि तुम्हें जुबान देकर पीछे हट जाओ। सच कहूँ तो इस अंजाम ने मुझे कश्मकश में डाल रखा है। इस डर से मेरा जी बैठा जा रहा है। डर? किस बात का डर? एक हो तो बताओ, पिताजी की नाराजगी, अपने पराई की मलामत, और सबसे बढ़कर तुम्हारी ये हालत। क्या कहूंगी मैं उनसे वीर? देखो लाजवंती, ऐसा ना सोचो। कुछ भी कहो, लेकिन भगवान के लिए ये ना कहो। वीर को तुमसे मोहब्बत है और आखिरी दम तक रहेगी। तुम सिर्फ बातें करते हो वीर, करते कुछ नहीं। दुनिया तुम्हें अगर मेरी नजर से देखती तो मुझे कोई डर नहीं। मुझे आज भी वो दिन याद है, कैसे तुमने अपनी जान पर खेलकर मुझे दंगाइयों से बचाया। वक्त और मुश्किलों ने तुम्हारी हिम्मत नहीं तोड़ी। और तो और, सिर्फ मेरे लिए मेरे पिताजी की नौकरी में लूटी। मगर दुनिया की निगाह छीनाई है वीर। मेरे जज्बात से मैं क्या करूं? दुनिया तुम्हें आज भी मेरे घर के नौकर की नजर से देखती है वीर। ये तुम्हारी जरा नवाजी कि तुम मुझे इस लायक समझती हो, वरना तुम्हारे पिताजी के हद से बड़े कंजूसी और लोगों के साथ कड़ा बर्ताव। खैर छोड़ो, लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर जानता हूँ कि अगर मेरे बिछड़े हुए माँ बाप मिल गए और मेरा दिल कहता है कि एक दिन जरूर मिलेंगे, फिर तुम्हारे पिताजी से बात करने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। बस मेरे अपने लोगों के बारे में एक बार खबर मिल जाए मुझे, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार है। अगर उनकी खबर नहीं मिली तो मैं उनकी तलाश खुद करूंगा। तुम मुझ पर भरोसा रखो। मैं समझ सकती हूँ वीर, अब बस जो करना है जल्दी करो, इससे पहले कि देर हो जाए। तुम्हारे पिताजी का विश्वास जीतने के लिए तो मैं नौकर मैनेजर कुछ भी बोल रहा हूँ, बनकर रह रहा हूँ। तुम पिताजी के साथ साथ भैया का विश्वास भी क्यों नहीं जीत लेते? इतनी बोली है, पहले मैं तुम्हारे
तुम्हारे पिताजी का विश्वास जीत लूं, फिर तुम्हारे भैया का विश्वास जीतने में मुझे कोई परेशानी नहीं, समझे? पिता परेशान। मेरा ख्याल तुम्हें है कि तुम भाई बहनों में बड़ा मिलजुल हो, तुम इसका फायदा उठाओ, नहीं समझे? मैं क्या बोल रहा हूँ कि अपना राज, मतलब हम दोनों का राज अपने भैया को बताओ, और चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारा साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे बिना जीने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। हम हमेशा साथ रहेंगे लाजो, साथ जिएंगे और साथ बनेंगे। ऐसा ना कहो, हमने मोहब्बत मरने के लिए नहीं, जीने के लिए की है। रंग इश्क का तुझसे लगाया है, बड़ी दुआओं से तुझको पाया है। संग जीने मरने का इरादा है, तुझ पे यकीन खुद से ज्यादा है। होंगे जुदा कभी ना, खुद से किया हमने वादा है। सलाम इश्क, सलाम इश्क, सलाम इश्क, सलाम इश्क। सलाम इश्क, सलाम इश्क, सलाम इश्क, सलाम इश्क। राजवंती, राजवंती, मैं चाहता हूँ अपना ध्यान रखना। राजवंती, तुम यहाँ, और मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। अरे भैया, आपने मुझे बुला लिया, उधर मैं आ जाती आपके पास। दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी, तुमसे मिलना जल्द से जल्द जरूरी था। क्यों, क्या हो गया? क्या कहूँ, कैसे कहूँ, बड़ी उलझन में हूँ। कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे भैया, मुझसे कैसा शर्माना, जो भी बात है आराम से इत्मीनान से कहिए। दिल का अफसाना दो लफ्जों में कहाँ खत्म होता है लाजवंती। मैं किसी से प्यार करता हूँ। प्यार करते हैं? हाँ, मगर कोई कदम उठाने से डरता हूँ। तुम तो पिताजी को जानती हो ना, उनके अपने नियम और कानून हैं। हमारी बुराई भलाई का फैसला हमसे बेहतर कर सकते हैं। लेकिन भैया आप तो लाजवंती, तुम कुछ न कहना, इस मामले में मैं तुम्हारी क्या किसी की भी नहीं सुनूंगा। अरे भैया, मैं तो कुछ कहूंगी भी नहीं। पहले आप ये बताइए, बात पक्की हो गई? अभी नहीं, मगर हो जाएगी। आप मुझे इतना क्या समझते हैं भैया? ऐसी बात नहीं है लाजू, तुम्हें किसी से मोहब्बत जो नहीं, तुम नहीं जानते कि मोहब्बत की मीठी मीठी कसक दिल पर क्या क़यामत है। सही कह रहे हैं भैया। आखिर कौन है जो मोहब्बत के मामले में ना समझ नहीं होता? जिंदगी में कभी ना कभी ये गलती हो ही जाती है। खैर छोड़िए, पहले आप ये बताइए, कौन है वो खुशकिस्मत जिससे आपको मोहब्बत है? अब क्या बताऊं? इस शहर में एक लड़की है, बहुत ही खूबसूरत। कुदरत ने उसे बनाया ही इसलिए है ताकि जो देखे दीवाना हो जाए। फूलमती नाम है उसका। यहीं अपनी माँ के साथ रहती है, जो शायद कुछ ही दिनों की मेहमान है, और बहुत सुरीला गाती है। छोटे बच्चों को संगीत सिखाती है, उसी से अपना जीवन चलाती है। काश लाजो तुम उसे देख पाती। आपकी आंखों में दिख रहा है भैया। हाँ,
राजू मैं चाहता हूँ उसकी मदद करूँ, उसे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। और तुम्हें ये सब इसलिए बताया ताकि तुम पिताजी से मिलकर उन्हें राजी करो। समझा बुझा के मान जाए तो बेहतर, वरना मैं फूल को लेके कहीं निकल जाऊंगा। आप चिंता ना करें भैया, मैं पूरी कोशिश करूंगी, मैं आपके साथ हूँ। मुझे पता है। अच्छा राजू, मैं फूल से मिलने जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और पिताजी जैसे ही मिलो ना समझाने की कोशिश करना। जरूर भैया, खाली हाथ मत जाइएगा। हाँ हाँ पता है। फूल, मुझे माफ करना। मैं जानता हूँ मुझे देर होगी। दरअसल हम लाजवंती से बात कर रहे थे हमारे बारे में, मतलब मेरे और तुम्हारे बारे में, इसलिए मुझे देर होगी। कोई बात नहीं, हमें तो अच्छा लगता है। ये आप नहीं समझ सकते, किसी का इंतज़ार करना कितना सुखद होता है। वो हर एक एक पल का एहसास कुछ अलग ही सुकून देता है। खैर छोड़िए, वैसे क्या बात हुई हमारे बारे में और क्या कहा लाजवंती ने? कहेगी क्या? बहुत खुश हुई है जानकर, पूरी तरह से साथ देने के लिए तैयार है। वो पिताजी से बात करेंगे। वो नहीं माने तो? हम मनाएंगे ना, बात करेंगे उनसे। हमें नहीं लगता कि वो मानेंगे, क्योंकि जैसे आप बताते हैं उनके लिए तो पैसा ही सब कुछ है। और आज की दुनिया में सच्चाई और अच्छाई की कोई कीमत नहीं। आज के ज़माने में तो सच्चा और अच्छा वही है जिसके पास पैसा हो। मुझे दुनिया से क्या लेना है? मैं तो ऐसा नहीं हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। भगवान करे आपकी सारी बातें सच हो, आप हमेशा मेरे लिए ऐसे ही बने रहें। नहीं तो आज के ज़माने में आप जैसा हमें मुझ जैसे गरीब से क्यों शादी करना चाहेंगे? सच में आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बस कभी बदलना नहीं, हमेशा ऐसे ही रहना। जब मैं छोटी थी तो पूरा परिवार बिखर गया। पिताजी, भैया कहाँ है, किस हाल में है, या वो लोग हैं भी या नहीं, कुछ पता नहीं। इसीलिए पिता का साया, भाई का प्यार ना होना, ये मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है? मैं समझ सकता हूँ, मैंने भी अपनी माँ को खोया, मैं भी माँ के प्यार को तरसा हूँ। माँ का प्यार इस दुनिया में सबसे अनमोल होता है, जो मुझे नहीं है। पर मैं तुम्हारी इस कमी को पूरा करने की कोशिश करूँगा। शादी के बाद हमारी पूरी फैमिली होगी, पिताजी, राजू, तुम्हारी माँ, सब मिलके एक हो जाएंगे। हाँ, सच कहा। ये सोचकर ही कितना अच्छा लगता है ना। काश हमारा ये सपना सच हो जाए। सच होगा। रंग इश्क का तुझसे लगाया है, बड़ी दुआओं से तुझको पाया है। संग जीने मरने का इरादा है, तुझ पे यकीन खुद से ज्यादा है। होंगे जुदा कभी ना, खुद से किया हमने वादा है। सलाम इश्क
अलगू अलगू मालिक। हमारे लिए खाने पीने का कुछ इंतजाम करो। अच्छा मालिक। और जब तक हम बुलाए नहीं तब तक आना नहीं। आने से पहले आवाज लगाना। अच्छा मालिक। ठीक है? ऐसे ही ठीक मालिक। मालिक बस अभी आपके खाने पीने का इंतजाम करता हूँ मैं। हाँ मालिक। हम जब जब मुन्नी बाई का नृत्य देखते हैं ना, हाँ हमारी सोई हुई जवानी जाग जाती है। मन करता है आज अभी शादी करूं। तुम क्या कहते हो? जी मालिक सही कहा आपने। मुन्नी बाई का नृत्य जो देख लो दीवाना हुए बिना कैसे रह सकता है। अरे मुन्नी बाई के नृत्य का तो पूरा शहर दीवाना है हुजूर। ऐसी अदा, आहा, ऐसी कशिश है हुजूर कि मुर्दे में भी जान आ जाए। हम और आप क्या चीज है? क्या मतलब तुम्हें जा सकता है तमें? चल निकल यहाँ से। औकात में रहा कर अपने। यही सही मौका होगा अपना काम कर लेने का। अभी कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। मैं अपनी पुश्तैनी दौलत छुपा देता हूँ, इससे पहले कि कोई देख ले, किसी को कानो कान खबर ना हो। ये अशरफियाँ, ये पैसे, ये सारे सोने चांदी बगीचे में गाड़ देता हूँ। हैं? मालिक, मालिक मैं आ जाऊं क्या? खाना तैयार है। हाँ आजा आजा। क्या बात है मालिक। जूता निकाल दो। हाँ मालिक। गर्मी है। हल्कू, हाँ मालिक। मैं क्या बोल रही थी कि तुम बता रहे थे कि कोई पंडित जी है हमारे जो लोगों की शादियां करा देते हैं। हमारे तो बुलाओ उन्हें, कहीं बात चलाए हमारी। देखो जब से लगता जो कि माँ गुजरी है, हम बहुत तनहा हो गए हैं यार। इस संसार में अकेले इंसान का जीना कितना मुश्किल है हम ही जानते हैं। लाजो की माँ ने मरते वक्त कहा था, कसम ली थी कि मैं शादी कर लूं। लेकिन मैंने अभी तक उसके प्यार में नहीं। लेकिन बस अब वादा निभाने का वक्त आ गया है। पंडित जी को बुलाओ। मालिक मैंने खबर भिजवाया था, पंडित जी आते ही होंगे। बहुत बढ़िया खीर बनाए। आते ही होंगे नहीं, आ गए। आइए आइए महाराज, मालिक आप ही के बारे में पूछ रहे थे। आइए आइए महाराज। आपने बुलाया और हम आ गए। साथ में जो है इस साल का पंचांग भी लेते आए। अरे आइए आइए, शादी राम दोबारा घर जोड़िए। बैठिए महाराज। हाय क्या शादी नाम दोबारा घर में कैसा नाम है भाई? अजी ऐसा है, मेरे पिताजी का नाम था शादी राम घर जोड़े, इसलिए मेरा नाम पड़ गया शादी राम दोबारा घर जोड़े। अब मालिक इन्हीं के बारे में तो मैं बता रहा था आपको। ये बहुत पहुंचे हुए पंडित हैं, किसी की भी शादी करवा सकते हैं। उनके द्वार से कोई आज तक खाली हाथ नहीं गया मालिक। अच्छा ऐसा क्या करते हैं? अरे मालिक उनकी भी शादी करवा देते हैं जो जीवन से निराश हो चुका हो, शादी की आस छोड़ चुका हो। अच्छा। उनका भी कल्याण करते हैं। तो फिर बताइए किसकी शादी करवाई है अब तक? अजी अभी कुछ दिन पहले ही एक चलचित्र निर्देशक की शादी करवाई है। हैं? अरे मालिक मतलब फिल्म डायरेक्टर, इतना भी नहीं समझते आप। अच्छा अजी हुआ ऐसा यजमान कि निर्देशक महोदय थे ओशो के परम भक्त।
उनका मानना था कि विवाह करेंगे तो सिर्फ प्रेम विवाह करेंगे। जब भी कोई चलचित्र निर्देशित करते कि उसकी नायिका से उन्हें प्रेम हो जाता और नायिका भी इस बात को स्वीकार कर लेती, लेकिन फिल्म के निर्मित होने तक और निर्देशक महोदय सपने सजाने लगते। क्या बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं। पूछिए क्यों? अरे चलचित्र की नायिका का तो पहले से प्रेम हो रहा होता नायक के साथ। जैसे ही फिल्म प्रदर्शित होती कि दोनों शादी कर लेते आपस में और निर्देशक महोदय बेचारे विरह की अग्नि में जलते रहते। और ऐसा एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार, पांच बार। 5 बार। और एक चलचित्र के निर्माण में लगते हैं लगभग 3 वर्ष। 3 वर्ष तो सोचिए 5 के 5 या 15 वर्ष महाराज। 15 वर्ष। और निर्देशक महोदय ने अपना काम प्रारंभ किया था 35 वर्ष की आयु में, तो कुल मिला के उनकी आयु कितनी हो गई? 50 वर्ष महाराज। 50 वर्ष। बाल गंजे हो गए, मुछदारी की बाल सफेद हो गए। आप बताइए उनसे शादी करे तो कौन करे? तो विवाह मतलब शादी कैसे करवाई? अरे उन्हीं के मेकअप मैन से बिग बनवाई, मुछदारी के बाल सफेद करवाए, मतलब काले करवाए और बना दी जोड़ी। गांव की एक भोली भाली महिला से सेटअप कर दी। और किसकी? और तो मैंने कई ऐसे अभिनेताओं की शादी करवाई है जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी। अभिनेताओं की? हाँ, अभिनेताओं की? अरे यजमान क्या पूछते हैं, अभिनेताओं की स्थिति बहुत खराब है। उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि बस अगले साल तो लीड में लॉन्च हो ही जाएगा। नहीं होता है, कई बार होता है, सालों साल इसी में निकाल देते हैं। घर वाले पूछते हैं बेटा शादी कर ले, कहते हैं अगले साल और होते होते सफेदी उनके ऊपर भी हावी होने लगती है बालों की। और जब तक ये बात उनके समझ में आए काफी देर हो चुकी है। फिर कहीं जाके छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तब जाके हो पाती है शादी। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं हम लोग। हाँ पुरुष नहीं महाराज। मतलब महापुरुष है। वो तो हम हैं। आप बैठो। एक बार तो हमने एक नौकर की शादी एक राजकुमारी से करवाई थी। सुनो तो सही हुआ क्या था? हुआ ऐसा कि एक दंपत्ति थी, बहुत अमीर, यहाँ उनका आलीशान बंगला। उसकी देखभाल के लिए एक नौकर को रख रखा था। बेचारे की शादी नहीं हो पा रही। मुझसे मिला, मैंने कहा चिंता मत कर, शादीराम दोबारा घर जोड़े, सबका घर जोड़े। तो मैंने क्या किया, लड़की वालों को बताया कि ये जो लड़का है ये यहाँ के रियासत का प्रिंस है। घर अच्छा था ही दिखा दिया, लड़के को एकदम सजाया संवारा, लड़की वाले को दिखा दिया। लड़की वाले झट से मान गए। दंपति जब वापस आए तो उनको सारी बातें सच सच बता दी। दोनों की शादी हो गई और जाते जाते वो अपनी सारी संपत्ति उस लड़के के नाम करके, उनका तो अपना कोई था नहीं। अब बताओ धन का सदुपयोग हुआ कि नहीं हुआ? मैंने कोई गलत काम किया? नहीं महाराज। हाँ, तो धन की 3 ही गति है भाई। एक है भोग, दूसरा है दान और तीसरा है नाश। इसीलिए धन का सदुपयोग कर लीजिए, नहीं तो किसी को दान दे दीजिए, अन्यथा नाश तो होना ही है। मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब। अबे तो हमारी भी नहीं, आप ही पार लगा दीजिए। अरे पार लगा दीजिए क्या होता है यजमान, लगा दिया समझिए। पंडित जी थोड़ा बहुत दहेज मिल जाए तो। हम इधर नहीं जा रहे। ये देखिए, ये लड़की जो है ना सर्वगुण संपन्न है। हाँ? नाम है इसका फूलमती और कंठ में बसती है साक्षात सरस्वती। ये जब गाती है
तो मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी एक एक करके इकट्ठे होने लगते हैं। जैसे कृष्ण वृंदावन में बांसुरी बजाया करते थे और गोपियां ब्रज की एक एक कर आने लगती थी, वैसे ही ये जब सुर छेड़ती है तो दूर दूर से लोग इकट्ठा होने लगते हैं। क्या गाती है, क्या गाती है, क्या गाती है। इनको तो कौन नहीं जानता, बहुत प्रसिद्ध है ये तो शहर में। तो देर किस बात की है? चट्टमंगनी पट ब्याह करवा देते हैं। पंडित जी, हाँ। लेकिन क्या वो इस रिश्ते के मानेंगे? अरे मानेगी कैसे नहीं? मैं कहूँ और माने नहीं कोई, ऐसा हुआ है आज तक? एक बात है, सरस्वती का तो अभाव नहीं है, लक्ष्मी से थोड़ा कमजोर है भैया। हाँ, बहुत कष्ट में जीवन यापन हो रहा है। वो भी अच्छे घर की बेटी थी, लेकिन वक्त और दंगे ने सब बर्बाद कर दिया। विधवा माँ के साथ अकेले रहती। मैं तैयार हूँ। अरे तैयार है तो मैं कल ही उसकी माँ से बात करता हूँ और बात फाइनल करता हूँ। कहिए। प्रभु, बहुत अच्छा, बड़ी कृपा है आपकी। कल्याण हो बच्चा। एक दूंगा भी। मालिक, 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 मालिक अपना कुत्ता भौंक रहा है। तो वो कल से भूखा, कुछ नहीं खाया। मैं क्या करूं? खाना मंगाइए, आप पैसे नहीं दे रहे। ये कमबख्त कितने अच्छे ख्याल में खोया था, सब खराब कर दिया। ओए, अब कितना पैसा खर्च करूंगा उस पर? ओए, ले जा, घुमा ला। लोग गलियों में खाना फेंकते हैं ना, रखते हैं ना, खा लेगा, उसका पेट भी भर जाएगा और लोगों को पुण्य भी मिलेगा। चल जा, लेके जा। अरे मालिक, वो छोटे मालिक का लाडला है, बाहर का खाना नहीं खाता, सूंघता भी नहीं है। अरे तू लेके जा तो। भूख तो अच्छे अच्छों को ठीक कर देती है, ये तो कुत्ता है। चल जा, जा लेके, जल्दी जा, भाग के आ, चल जा। पिताजी, पिताजी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। अरे आओ बेटा, हमें भी तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन पिताजी, हम तो शादी के बारे में बात करने आए थे। और मैं भी तुमसे शादी के सिलसिले में ही बात करना चाहता था कुछ। बेटा, तुम फूलमती को जानते हो? यही सदर बाजार में रहती है। जी पिताजी। और बेटी तुम? नहीं, मगर नाम सुना है। बेटा, वो लड़की तुम्हें पसंद है? बहुत खूबसूरत है पिताजी, शक्ल सूरत, लाखों में एक, तौर तरीका, चाल ढाल, निहायती शरीफ, तारीफ के लायक। तो फिर बात की जाए उससे। जी पिताजी, जरूर। जोड़ी अच्छी रहेगी ना? बिल्कुल कुदरत का बनाया हुआ। चेहरे और मोहरे को देखते हुए अच्छी बीवी होगी। इसमें क्या शक? पति को हर तरह से खुश रखेगी। यकीनन पिताजी, यकीनन। बेटा, एक चीज की कमी है। क्या? रुपए पैसे वाली नहीं है। ठीक है ना पिताजी, रुपया कौन सी बड़ी चीज है, लड़की में गुण होने चाहिए। सही कह रहे हो बेटा, रुपए पैसे की कमी तो और बातों से पूरी की जा सकती है। बड़ी खुशी हुई कि तुम मेरे अहम ख्याल निकले। फूलमती के गुणों ने मेरा मन मोह लिया है और मैंने फैसला कर लिया कि मैं उससे शादी कर लूं। आपने फैसला कर लिया है कि फूलमती से मैं शादी कर लूं? हाँ भाई, मैं क्यों, क्या हुआ? मेरा सर चक्कर आ रहा है। चक्कर आ रहा है। अरे हल्को, पानी लगा, हल्को, हल्को, अंदर बैठ ये है आजकल के नौजवान, इनका दिल इतना कमजोर होता है कि क्या कहा जाए। देखो, शरीर ना घोड़ी घोड़े जैसा हो गया है, घट गया और छोटी सी बात में गिर पड़ता। खैर, ये मैंने ये अपने लिए तय कर लिया और इनके लिए, अपने बेटे के लिए मैंने एक बेवा लड़की से बात चलाई है। शादी के दिन ज्यादा नहीं था, शादी के दिन ही हो गई थी। बहुत पैसे वाली, माला वाला जाएंगे।
और रही बात तुम्हारी, तो मैं तुम्हारी शादी सेठ जमुना दास से करवाऊंगा, इस शहर के बहुत बड़े अमीर। सेठ जमुना दास? हाँ, इस शहर के बहुत बड़े अमीर और रईस और समझदार आदमी है। उम्र यही कोई 50 के आसपास होगी, पैसे वाले हैं। हाँ। पिताजी, लेकिन मेरा इरादा भी शादी करने का नहीं है। अरे तो मेरा तो है, चाहता हूँ कि मेरी प्यारी लाजू की शादी धूमधाम से होनी चाहिए। वो मेरे पिता समान है पिताजी। हाँ? और अगर आपने ऐसा किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। वो देखो वीर, वो देखो वीर आ रहा है, बोलो तो तुम उससे फैसला करवा दे, बहुत ही समझदार और ईमानदार लड़का है। हाँ। बेटा वीर, बेटा जरा यहाँ आओ, आओ आओ। बेटा हमने तुम पर एक बात का फैसला रखा है, अब तुम बताओ कि मैं ठीक कहता हूँ या लाजो। अरे साहब कैसी बातें कर रहे हैं आपकी बातों पर भला कोई शक कर सकता है? अरे भाई तुम जानते भी हो हम क्या कह रहे हैं। नहीं, लेकिन इतना जरूर जानो कि आप जो भी कह रहे हैं ठीक ही होगा। अरे भाई देखो, मैं चाहता हूँ कि मेरी प्यारी लाजू की शादी एक ऐसे शख्स से करा दूं जो अमीर भी हो, दौलतमंद भी और समझदार भी। और ये लड़की मेरे मुंह पे कहती है कि उसे उस शख्स से नफरत है। बताओ तुम्हारी क्या राय है? मैं? हाँ? अरे बोलो। मैं कह रहा था ये तो मेरी भी राय वही है जो आपकी है। आपसे गलती हो ही नहीं सकती। नहीं हो सकती। और इसके साथ साथ ये भी है कि आप अपनी बेटी के लिए गलत नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अरे भाई सेठ जमुना दास का रिश्ता अरे मैंने सुना बड़े ही समझदार संजीदा और बड़ी खूबी है, बहुत बड़ी खूबी है कि बहुत अमीर है, पैसे वाला, दहेज भी नहीं लगा। हाँ? लेकिन लोग कहते हैं कि शादी ब्याह के मामले में एक बार लड़की से भी पूछ लेना चाहिए। बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जो पैसों से बढ़कर अपनी बेटी की खुशी देखते हैं। अरे भाई तो मैंने पूछ लिया ना, बेटी भी खुश और सब लोग खुश। सुनो सब लोग, करो शादी की तैयारी। मैंने कल ही सेठ जमुना दास को और फूलमती को खाने पे बुलाया है। घर भी देख लेंगे और तुम भी मिल लेना अपनी नई माँ से। क्या हो गया तो तुम्हें पिताजी के सामने? अरे मैं क्या बोलता, मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया उन्होंने। क्या तुम दोनों भी एक दूसरे से? हाँ भैया, मैं और वीर एक दूसरे से प्यार करते हैं। वीर कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं, एक अच्छे घर से ताल्लुक रखता है। लेकिन अब इस बवाल को कौन समझाएगा? अभी एकदम से बताना काम खराब करने जैसा होगा। जैसे जैसे कहते हैं और करते जाओ, कुछ ना कुछ करेंगे, इस समस्या को जरूर सुलझाएंगे। तुम भी शादी में नए नए कपड़े पहनना। हमारी और देखना शादी में एक बार से ज्यादा दोबारा कोई खाना ना खाए। कोई दोबारा अगर कोई लेके जाना चाहे तो लेके जाने, गेट पे कुत्ता छोड़ देना, कुत्ता। ठीक मालिक। सवाल क्या है, तुम्हें मस्त रखना बेटा। मालिक बालों में तेल लगाओ, तेल कम लगाना। आयुष्मान बाबा, कल्याण हो बच्चा। आइए महाराज। पंडित जी बताइए क्या खबर है? खुशखबरी है समझिए। क्या बात है यजमान, सर से लेकर पैर तक एकदम तंदुरुस्ती बरस रही है। किसके? मेरे? और नहीं तो क्या, आप इतने जवान तो जवानी में भी नहीं दिखते होंगे। आपके सामने तो 20 साल के लौंडे भी बुढ़े दिखेंगे। नहीं महात्मा, ये तो मैं 60 वर्ष से ऊपर का हूँ। अरे तो क्या हुआ, 60 पाठा
सुना था आज डेट मिल गया साक्षात। पंडित जी आप झूठ कर रहे हैं। अरे मैं आप तो झूठ- दिल लगी कर रहे हैं। मैं क्यों दिल लगी करूंगा? अपना हाथ दिखाइए। क्या आपको ये विद्या आती है? अरे सारी विद्या जानता हूँ, हाथ तो दिखाइए। ये देखिए, ये है आयु की रेखा। अच्छा ये अंधेरी से चली चली, ये विराट पहुंची, विराट से ये देखिए ये सूरत पहुंची, सूरत से ये बड़ोदरा पहुंची, अब बड़ोदरा से ये अभी तो कहाँ पहुंचने वाली, कहाँ गई? 120 बरस तक जो है ना आप जवानी की बहार लूटेंगे। पंडित जी शादी 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 देखिए ना। ये क्या? ये तो अंधेरी से चली चर्च गेट जाके ब्लॉक। और आप चिंता ना करें, मैं आऊंगा, यज्ञ वगैरह करना पड़ेगा तो हम भी करवा देंगे। इनको हमारे जब पकड़ जाओ जल्दी झोला लेके आना है फूल ने मेरे मतलब फूलमती ने क्या कहा? अरे कहेगी क्या, मैं किसी से बात करूं और कोई मना कर दे, ऐसा हुआ है आज तक? क्या बोली? जैसे ही आपका नाम लिया फूल जैसे खिल गई बेचारी। मैंने भी कह दिया कि सेठ जी चाहते हैं कि शादी जल्द से जल्द हो जाए। ठीक है ना मैंने? आप बिल्कुल सही कहता है। आप पुरुष नहीं मतलब सचमुच के वो तो मैं हूँ। धन जैसे ही मेरे हाथ में आता है धन, प्रफुल्लित हो जाता है मेरा मन और धन्य हो जाता है जीवन जब सिक्का बजता है खन खन खन। सच्ची मुझे बड़े जोर का आ रहा है। क्या? अरे गाना गाना है? आपको गाना भी आता है? अरे मैं यहाँ गायक बनने ही आया था। चांस मिला नहीं तो अपने खानदानी पेशे में आ गया। सुनाऊं? सुनाइए सुनाइए। अजब गजब है खेला भैया, अजब गजब है कहानी, कल युग में पैसा ही सब कुछ कह गए पंडित ज्ञानी। माया की नगरिया ये है, माया की नगरिया, माया की नगरिया भैया, माया की नगरिया। पंडित जी कल्याण हो कल्याण हो कल्याण हो कल्याण हो। माया की नगरिया भैया, माया की नगरिया। हमारे माया की नगरिया, माया की नगरिया भैया, माया की माया की कौन है वहाँ? कौन है भाई? कौन है?
घर में नए मेहमान आने वाले हैं। हाँ तो किसी चीज की कमी ना पड़े, खास मेहमान है बेटा। हाँ मालिक। बेटा हाँ चलो जाओ रेडी करो जाओ। और तुम लोग ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़े हो भाई? रौनक लाओ, खुशी लाओ। क्या है? घर में मेहमान आने वाले हैं। बेटा राजू, बेटा तुम बड़ा खास ध्यान रखना बेटा। देखो वो लड़की इस घर की होने वाली नई मालकिन है, हाँ? और तुम्हारी होने वाली नई माँ भी है। हाँ बेटा अद्वित, तुम सेठ जमुना दास का खास ध्यान रखना बेटा। हाँ? देखो वो इस घर के होने वाले नए दामाद भी हैं। बस खबर आ गई है, आते ही होंगे, रास्ते में होंगे, ठीक है? देखो देखो कहीं सेठ जी रास्ते में भटक नहीं गए क्या? अरे आते होंगे अरे आइए मालिक। जी नमस्ते। जी नमस्कार सेठ जी, नमस्कार जी। बैठिए हल्को। आया मालिक। अरे सेठ जी को पानी दो, मिठा दो कुछ। सेठ जी बैठिए। अरे बेटा नाला खुल जाएगा। सेठ जी बस पंडित जी आते ही होंगे, खबर आ गई है उनकी भी। यहाँ पंडित जी कहाँ रह गए? हल्को आया मालिक। पंडित जी आ गए, महापुरुष आ गए। आइए महाराज। कल्याण आइए महाराज। बैठिए महाराज। कल्याण बढ़िया अब बढ़िया। सेठ जी मैं कह रहा था कि मैं कल रात को जा रहा था। हाँ। अचानक से रास्ते में वो जो है ना। अरे पंडित जी आप पहले खाइए पीजिए सेठ जी और मेरी बेटी लाजवंती सर्वगुण संपन्न है और ये मेरा बेटा सत्या, ये कुछ नहीं करता। बेटा अरे अपनी होने वाली माँ को प्रणाम करो। बहुत कुछ। तो क्या कहूँ, अगर आपको मेरी सौतेली में बनना पसंद नहीं, अगर मेरे बस में होता तो मैं कभी मंजूर नहीं करता। अगर आपको मेरे सौतेला बेटा बनना पसंद नहीं ना तो मुझे भी नहीं पसंद। अगर मैं अपने में होती तो कभी इस रिश्ते के लिए मंजूर ना होती। ये क्या कह रहे हो बेटा? माफ कीजिएगा, नादान है, नहीं समझता कि इसकी बात का क्या मतलब निकलेगा। अरे भाई कुछ और कहो। चलिए मान लीजिए मैं पिताजी की जगह हूँ। मैंने इस दुनिया में आप जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। आपका हमसफर बनना तो किस्मत की बात है जो सिर्फ राजकुमारों को नसीब हो सकता है। आपके लिए तो मैं हर मुश्किल और कांटे से गुजर रहा हूँ। सोच के पिताजी ये मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूँ। ठीक है सेठ जी आप कुछ कहना चाहोगे? इनके तरफ से मैं कहूँ? भाई वो अपनी बात खुद से नहीं कह सकते हैं क्या? सेठ जी ये रिश्ता आपको मंजूर तो है ना? अब सब लोग राजी हैं तो ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। ठीक है बेटी लाजवंती, बेटा तुम कुछ कहना चाहोगी? अब कहने को रही क्या गया, अब कुछ कहने का नहीं करने का वक्त है। तो फिर ठीक है सेठ जी। शादीराम जी अरे रुका, तुम बाद में जाना। शादीराम जी मैं क्या कह रहा था कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके ना शुभ मुहूर्त देखकर हम तीनों की शादी एक ही मंडप में करने का प्लान कीजिए। करवा देंगे लेकिन वो क्या है ना यजमान की थोड़ा सा क्यों नहीं किधर गया पता खोलने के लिए भी तो मेहनत लगती है। चलिए अब हमें विदा कीजिए, हमारा समय हो गया। जी अच्छा जाओ। आया मालिक, छोड़ के आओ। आइए मालिक। जाओ थोड़ा जोर से चलिए।
जीजा। सर जी, मैं क्या कह रहा था कि कल रात को मैं जा रहा था, रास्ते में अचानक से जो है अरे हलवा फर्नीचर खरीद ले। खाली हाथ छोटे था मुंह में सुनेंगे नहीं तो छूट देते। तो फिर हाँ, तो सुनो सब लोग, करो शादी की तैयारी धूमधाम से, घर को दुल्हन सा सजा दो, ठीक है? महात्मा, हम बस अभी आपके सेवा में 2 मिनट में उपस्थित होते हैं। अब भोजन ग्रहण कीजिए, ठीक है? अलगो, इस सारे फसाद की जड़ यही शादीराम दोबारा घर जोड़े, इसी ने सब गड़बड़ किया। चलो चल कर बताते हैं, यही सही है। चल। शादीराम जी, हमें आपसे कुछ कहना तो ये बात आप लोगों को पहले बताना चाहिए ना, सब सेटिंग कर देते हम। अब क्या कर सकते हैं? एक उपाय है कि सेठ जी की शादी किसी ऐसे लड़की से कर दी जाए जो खूब धनवान हो, काली हो, गोरी हो, लूली हो, लंगड़ी हो, चलेगी, लेकिन पैसे वाली होनी चाहिए। या फिर सेठ जी को कोई गड़ा हुआ खजाना दे दिया जाए। ये काम आप ही कर सकते हैं। करवा देंगे, करवा देंगे। चोर चोर चोर, अरे चोर, कत्ल खून, इंसाफ इंसाफ, अरे भगवान के लिए कोई इंसाफ कर दो, ये चोरी हो गया, अरे खजाना मेरा सब लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। कौन लिया? किसने लिया? तुमने लिया? तुमने लिया? किसने लिया? तुमने लिया? अरे मैंने नौकरों के पगार से काट काट के जोड़े थे, सब ले गया। अपनी बेटी की शादी के लिए मैंने गहने रखे थे, सब ले गया। अरे कहाँ मर गया रे? मालिक, कहाँ मर गया था कमीना? अरे चोरी हो गई, सब चोरी गया, बर्बाद हो गया। पुलिस को बुला, जल्दी जा जल्दी जा जल्दी जा जल्दी जा। किसने लिया होगा? जिसने मुझे चोट दी है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इस सबको एक एक को फांसी पे चढ़वा दूंगा, चाहे कोई भी हो। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा खिदमतगार, मेरा नौकर, चाहे मैं खुद, मैं सबको फांसी पे चढ़वा दूंगा। मालिक, मैंने खबर भिजवा दिया है, पुलिस वाले आते ही होंगे। बिल्कुल। हमारे देख, चाहे जिस किसी ने भी मेरा खजाना लूटा है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ऐसी हालत करूंगा कि आने वाली सात पुश्तें याद रखेंगी, कांपेंगी मेरे नाम से। हाँ मालिक, ऐसा ही कीजिएगा। शमशेर बहादुर नाम है मेरा, इंस्पेक्टर शमशेर बहादुर। हमने सुना है कि यहाँ पर चोरी हुई है, बताइए क्या मामला है? इंस्पेक्टर साहब, चोरी नहीं, डाका हुआ है, डाका। सब लुट गया, बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा। सेठ जी, आप इत्मीनान रखिए, मुझे तहकीकात कर लेने दीजिए। आज तक कोई मुजरिम ऐसा नहीं हुआ जो जुर्म करके शमशेर बहादुर से बच सका हो।
कि मुजरिम चाहे जितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ता है। इंस्पेक्टर साहब, इस जांच में आपको जिसकी सहायता लेनी है लीजिए। बताइए किसको खबर दूं? आईजी, डीआईजी, विधायक, मंत्री, संतरी, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। सेठ गिरधारी लाल नाम है मेरा। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है सेठ जी, मैं अकेला ही काफी हूँ। अब ये बताइए, जो चोरी हुई उसमें था क्या क्या? इंस्पेक्टर साहब, ढेर सारे सोने के गहने थे, मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए रखे थे, और 10,000 अशर्फियाँ। 10,000 अशर्फियाँ? ये तो बड़ी चोरी हुई। तुम्हारा नाम? जी मैं मतलब मैं क्या जी, ये मेरा खास वफादार नौकर है हल्कू। हल्कू? हाँ। नाम हल्कू और काम भारी, लय भारी। हाँ गिरधारी लाल जी, एक काम कीजिए, इस घर में जितने लोग रहते हैं सबके सब मुझे यहाँ चाहिए अभी। और पिछले 1 महीने में यहाँ कौन कौन आया था? इंस्पेक्टर साहब, सेठ जमुना दास, शादीराम दोबारा घर जोड़े, और फूलमती। हल्को मालिक, जाओ जाओ फौरन सबको बुला के लेके आओ, जल्दी जाओ। ठीक है मालिक। आपको किसी पर शक? शक? अरे हमें किसी पे भरोसा नहीं है। आप बस कैसे भी करके मेरा खजाना मुझे वापस दिलवाइए। चोर तो मेरे साला। हाँ, वाले कीजिए। मालिक मैंने खबर भिजवा दिया है, वो सब लोग आते ही होंगे। वो छोटे मालिक और बिटिया आ गई। इनकी तारीफ? तारीफ के लायक नहीं है, उनका में है। सबके सब मेरी दौलत के पीछे पड़े हैं। छोड़िए, ये बताइए कि आपने खजाना छुपाया कहाँ था? बगीचे में गाड़ा था, मेरा ही बगीचा था। वहाँ पर किसी को आते जाते देखा आपने? जी मालिक, मैंने एक बार वीर साहब को देखा था। लिखिए इंस्पेक्टर साहब, हल्कू का बयान लिखिए और गिरफ्तार कीजिए। और हाँ मेरा मैनेजर वीर, यहाँ आओ 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 आओ। इस पे मैंने इतना भरोसा किया और इसने आओ आओ और अपना जुर्म कबूल करो। अरे क्या मतलब? धगाबाज, मतलब पूछता है, शर्म आनी चाहिए। अरे आखिर मैंने किया क्या है? देखो कैसे अनजान बनता है जैसे कुछ जानता ही ना हो। देखो बात खुल चुकी है, अब छुपाना बेकार है। सीधे सीधे जुर्म कबूल कर लो, नहीं तो कबूल करवाना मुझे अच्छे से आता है। अब आपको पता चल ही चुका है, तो सुनिए, मैं अब इस बात को दबाना या इनकार करना नहीं चाहता। मैं तो बस मौके का इंतजार कर रहा था, आपको बताने ही वाला था। आप नाराज ना हो तो अर्ज करूं इसकी वजह? बड़ी अच्छी वजह बताएंगे, चोर तेरे कहीं गए। गलती हूँ सही, मुझसे माफ कीजिए। भगवान ने मोहब्बत में न जाने मोहब्बत ना क्या जी नहीं, आपकी दौलत की मुझे कोई जरूरत नहीं, गलती मेरी, इसमें आपकी साहिबजादी का कोई कसूर नहीं। अच्छा, तो इसमें लाजवंती में शामिल है। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कीजिए इस लफंगे को। ये सजा से बचने के लिए कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकती, मेरी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती। मेरी बेटी का नाम लेके क्यों मुझे गुस्सा दिला रहा है? तो मतलब इसे मना पाया हूं। किसे? आपकी बेटी लाजवंती को। मतलब तुम दोनों एक दूसरे से? हाँ पिताजी। आपको बताने वाले थे लेकिन रह गया। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कीजिए इस लफंगे को। मेरी बेटी को बहकाने के जुर्म में ले जाइए, गिरफ्तार कीजिए। इंसानियत के नाते ऐसा मत कहिए पिताजी। ये वही वीर है जिसने अपनी जान पर खेलकर मुझे दंगाइयों से बचाया था, और शायद अगर वीर नहीं होता तो मैं आज जिंदा नहीं होता। अरे इससे अच्छा होता तू मर जाती। ये दिन ना देखना पड़ता जो आज देख रहा हूँ। सेठ जी, क्या हुआ? मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? आखिर बात क्या है? माफ कीजिए सेठ जी, आप यहाँ शादी के लिए आए और मैं इतना परेशान हूँ। चोरी हो गई, सब रुपया बर्बाद हो गया। यह है वो लफंगा, यह है वो बदमाश जिसने मेरा नमक खाया, उसी ने धोखा दिया।
मेरा सारा का सारा माल उड़ाया और मेरी बेटी को भी बहकाया। ये क्या कह रहे हैं आप? मतलब पैसों की बात चल रही है? किसने आपके पैसे लिया? मैंने। अरे किसे परवाह है आपकी पैसों की? हाँ सेठ जी इन दोनों ने मिलकर शादी का वादा भी कर लिया और मेरा सारा का सारा माल उड़ा लिया है। अबे आपका मामला है, आप भी इस पे फौजदारी का मुकदमा चलाइए। क्या हुआ सेठ जी? पंडित जी चोरी हो गई, मैं बर्बाद हो गया। देखिए सेठ जी, शादी के मामले में मैं किसी पर जबरदस्ती नहीं करता और आपका नुकसान तो बेशक मुझे आपसे हमदर्दी है। अब आगे क्या करना है इंस्पेक्टर साहब ही बताएंगे। उसमें बताना क्या है? मुजरिम हमारे सामने है और गवाही के लिए आप लोग हैं ही। इसे तो बस कबूल करना है। इंस्पेक्टर, अब बहुत हुआ। हाँ, मैंने प्यार करने का जुर्म किया, लेकिन मैं कोई चोर नहीं। मैंने आज तक किसी के रुपए और पैसों को हाथ तक नहीं लगाया। अगर आप इस शहर से वाकिफ हैं तो सेठ धनपत राय का नाम तो सुना ही होगा। हाँ भाई, उनको कौन नहीं जानता। एक समय पर शहर के सबसे बड़े रईस थे। बेचारे की फैमिली दंगे में मारी गई। उसके बाद से वो भी कहाँ हैं किसी को नहीं पता। मैं उनका ही बेटा हूं। अच्छा, अच्छी कहानी बनाते हो। चलो थाने, अब तुम्हारी ये झूठी कहानियां वहीं सुनते हैं। चलो। इंस्पेक्टर एक मिनट, अब धनपत राय के नाम पर अपना जुर्म छुपाना चाहते हो? देखिए, आप उनका नाम इज्जत के साथ लीजिए। वो मेरे पिताजी थे। कोई सबूत है तुम्हारे पास? जी, उस दंगे में मेरे सबसे वफादार नौकर ने मुझे बचा लिया। पिताजी को लगा होगा कि हमारे, फिर बाद में एक भले आदमी ने मुझे गोद ले लिया। उनका कोई बच्चा नहीं, उन्होंने अपने बेटे की तरह मुझे पाला पोसा। अब मुझे इस लायक नहीं। मैं एक अंडर कवर एजेंट देश के लिए काम करता हूं। राजबंदी से प्यार के कारण मैं यहाँ, ये इनके यहाँ नौकर मैनेजर कुछ भी बोल दीजिए, बनकर रहता हूँ। इसकी गवाही और कोई दे सकता है? जी हाँ, रघु काका आज भी जिंदा है। मेरी माँ पैरालिसिस की वजह से चल फिर नहीं सकती। हमेशा राघव राघव करके रोती रहती है। अगर मैं गलत नहीं तो आप मेरे भैया हो। ये अंगूठी है? ये अंगूठी मेरी माँ की है। माँ ने मुझे दी थी। पिताजी ने हमको शादी की भाई बता दो जल्दी। अब तो पक्का हो गया बच्चों। मैं से धनपत राय हूँ। तुम सब बिछड़ गए, कोई खबर ना मिली। मुझे लगा तुम इस दुनिया में नहीं। मैं जी कर क्या करूँगा? मैं कलकत्ता चला गया, वापस आया, अपना नाम बदल दिया। वो नाम
तो याद दिलाता था तुम लोगों की, परेशान करता था मुझे। चलो बच्चों, अपनी माँ के पास लेते हैं। ये क्या हो गया भाई? सब उल्टा पुल्टा हो गया। सेठ जी, मेरा खजाना तो दिलवाइए। आपको अभी लगता है मेरे बेटे ने चोरी करी होगी? क्या सेठ जी आप भी? मालिक दरअसल है, मैंने मोटे मालिक के कहने पे किया था। तुम? हाँ पिताजी, दरअसल फूल से शादी की वजह से मैं आपको आपका ही धन लौटाना चाहता था, ताकि मेरी फूल से शादी हो सके। अरे छोड़िए सेठ जी, आपका खजाना मिल गया और मुझे मेरा परिवार। अब तो बस ये दोनों शादियां जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। ठीक है सेठ जी, मगर शादी में खर्च करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अरे मेरे पास बहुत है, आप तो बस धूमधाम से तैयारियां कीजिए। क्यों शादी राम जी? अरे शादी राम नहीं, शादी राम दोबारा घर जोड़े। अच्छा सा मुहूर्त निकालिए। निकाल तो देंगे लेकिन अरे दो पंडित जी को दो। बहुत है। अरे है हो जाएंगे। अब ये क्या भला है भाई? अबला है। ये तो मुन्नी भाई है। हाँ मालिक, दरअसल पैसे लूटने के वक्त हमारे मुन्नी से नजर लड़ गई। अब मालिक दो शादियां हो ही रही, 3 हो जाए। ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है। क्या मालिक? शादी में एक आखिरी डांस मुन्नी का होना चाहिए। सेठ जी, हम क्या कह रहे थे, अब तो हमारी से शादी होने वाली है, तो अब हम नाचना गाना छोड़ देते हैं। लेकिन हमारी छोटी बहन है चुन्नी, हमसे भी बढ़िया नाचती है। क्यों ना हमारे शादी के जश्न में उसका एक नाच हो जाए? ठीक है, क्यों नहीं? तो फिर शादी में बुलाओ अपनी बहन चुन्नी को। जी सेठ जी। ठीक है, फिर करो शादी की तैयारी धूमधाम से। हाँ, आप भी आओ, आप भी आओ, खा के जाओ। बंद करवाइए। अच्छा प्रबंध तो मैंने पहले कभी देखा है। बच्चों के तो कमाते हैं, खर्चा नहीं करेंगे तो फिर सही है। खजाने की खबर है सरकार को। अरे अब एक एक जोड़ी को बुलाइए और वरमाला करवाइए। आओ भाई। आप बैठते रहिए, कहीं तकलीफ में तकलीफ है क्या? लगता है बच्चों को तैयार होने में आजकल बहुत समय लगता है। शादी का टाइम है। हो जाएगा। आओ भाई बच्चों, बहुत देर कर रहे हो। बुला के लाता हूँ। भाई मुहूर्त
का समय निकला जा रहा है, मैं कह रहा हूँ शादी नहीं होगी बच्चों। हाँ चलिए एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। एक दूसरे को पहनाइए। मंगलम आयुष्मान भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय बेटा मुन्नी, जी बाबूजी। देखो अब तो शादी भी हो गई, अब बुलाओ अपनी बहन। लाओ भाई चुन्नी। On stage, Munni, Kamakshi Diwan. Bihari Lal, Suraj Kumar. Deepu Kashyap. Nitin Sharma. Ratan, Sahaya Jamnadas. Basuri Vadak, Aniket Shastri. Rajwanti, Kritika Sonawale. Veer, Robin Singh Rajput. Satya, Saksham Lavania.
जादव। शादी राम दोबारा घर जोड़े। इंस्पेक्टर शमशेर बहादुर। चुन्नी प्रियंका श्रीवास्तव। ऑफ स्टेज प्रोडक्शन मैनेजर नितिन शर्मा। बैकग्राउंड म्यूजिक इफेक्ट सिद्धांत विश्वास रोहन। म्यूजिक ऑपरेटर ललिता कुमार। टाइटल सॉन्ग written by Bhaskar Jha and Sujit Kumar. Title song composer Ashish Vishwakarma. Title song singer Ashish Vishwakarma, Mobile. Title song choreographer Nitin Robin. Property Nitin Sandeep. Photo and recording Lavi Yadav. Now special thanks Akash Pandey Dada, Pragati Rajput, Sapna Kumari, संजीव मिश्रा, मनोज महेश्वर, MFI, चौबारा टीम, यश सोनी, साकिब, एंड एट लास्ट हमारे निर्देशक महोदय। Yes, please welcome Shri Sujit Kumar ji. थैंक यू आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आए। ये कार्यक्रम आप सबके सहयोग के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आकाश पांडे दादा का, जिन्होंने कदम कदम पे साथ दिया। ऐसे बहुत सारे लोगों ने, जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, बहुत सहयोग किया है इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए। मैं चाहूँगा कि 2 शब्द आकाश दादा कहें कि किस तरह से हम लोगों ने, बहुत सारे नए लड़के हैं, इवन गिरधारी लाल का ये पहला स्टेज है। नए पुराने लोग हैं जो मिलके इस शो को तैयार किया हमने। बहुत सारे हैं जिनका दूसरा या पहला ही शो है ये, तो बहुत सारे सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। हमारा मकसद ये है कि पुराने नए लोग साथ में मिलकर कुछ चीज़ें सीख सकें। और इस जो पहले हमारे दादा ने कहा, पान सर ने कहा कि रंग विधा को आगे बढ़ाते रहें, उसमें जितना हो सकता है कोशिश यही है। प्लीज़ ज़रा 2 शब्द कहें कि किस तरह से हमने ये कार्यक्रम किया। साहिल सर, महेश सर हमेशा पूछते रहते थे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। तो मैं चाहूँगा साहिल सर एक बार आ जाएं स्टेज पे प्लीज़। हम लोग स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य के लिए भी अभी एक इंकलाब करके शो था, वो हम लोगों ने किया था। हम सब उसमें बहुत सारे लोग शामिल थे। सर प्लीज़ आइए ना। तो हमेशा सहयोग मिलता रहता है कि किसी भी तरह की ज़रूरत हो, किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो, तो ये बड़ी बात होती है। मेरे मित्र अशोक पाठक भले वो रिहर्सल में नहीं आ पाए, लेकिन हमेशा फ़ोन पे पूछते थे कि रिहर्सल कैसे चल रही है, रिहर्सल कहाँ हो रहा है, मुझे आना है, बताओ, मुझे देखना है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, हिम्मत होती है पीछे से कि हाँ कोई है जो कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे साथ है। सर प्लीज़ दादा 2 शब्द ले से रिलेटेड
तैयारी? सुजीत की करीब 1-1.5 महीने पहले मुलाकात हुई और ये बोले कि लोगो बनाना है दादा। तो हम लोगों ने यहीं पर वेदा फैक्ट्री में बैठ के नाम सोचा ड्रामेटिक का और बस शुरू कर दिया। और इसकी कमाल बात है कि अगले हफ्ते आया कि बोला दादा हॉल बुक कर रहे हैं। तो मैंने कहा कहाँ से कैसे क्या करोगे? तो बोला नहीं अभी मैं जा रहा हूँ, मैं जा कर के यहाँ पर खड़ा देता हूँ और काम चालू हो जाएगा। और सुजीत लगा रहा और हम लोग को लग रहा था इतनी जल्दी इतने कम समय में कैसे करेंगे, लेकिन बहुत मज़ा आया मुझे। उम्मीद है आप लोग को भी मज़ा आया होगा। थोड़ी सी चीज़ें हैं जो रवानगी करनी बाकी है हम लोग को, तो अगला शो करेंगे उसमें आइएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। यही खूबसूरती है थिएटर की कि आप किसी भी क्षेत्र से हैं, किसी भी एरिया से हैं, जब थिएटर की बात होती है तो एक हो जाती है, वो रवानगी एक हो जाती है, कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। सुजीत, अगर डिक्शनरी से मैं सच्चा वर्ड हटाकर सुजीत का नाम डालूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, इतना सच्चा लड़का है। और को मैं सालों से जानता हूँ, जब वो बहुत छोटा बच्चा था, नया नया आया था। आज यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है आप सब बच्चों के लिए। बहुत आसान नहीं होता है स्टेज पे जाकर परफॉर्म करना आज के दौर में, जब इंटरनेट इतना हावी हो चुका है। हमें समझ नहीं आता है कि सिनेमा के करीब जाएं या सोशल मीडिया के करीब जाएं। ऐसे में थिएटर में इतना स्ट्रांगली आना, और थिएटर को सबसे खूबसूरत बात मुझे जो आज देखकर लगी कि वो दौर बीत गया। थिएटर अब कमर्शियल हो गया है, हमें सिनेमा की तरह आज देखने को मिल रहा है, लगता है कि सिनेमा है। तो ये टाइम टू टाइम को एक्सेप्ट करने का जो आज के बच्चों में एक लगन है, वो देखने को मिला। अभी शुरुआत है और अभी बहुत कुछ आना बाकी है सुजीत की तरफ से, हम सब की तरफ से। हम हमेशा साथ हैं और हम सब साथ हैं। सर एक बार प्लीज आ जाइए मंच पे, ताकि हम लोग एक अच्छे से फोटोग्राफी कर सकें। अरे हम लोगों की फोटो ही अच्छी नहीं आती। नाटक बहुत अच्छा था, सुजीत ने बहुत अच्छी मेहनत करी है और सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। सबसे अच्छा ये लग रहा था कि जब प्ले यहाँ चल रहा है और सब लोग आनंद ले रहे हैं, तो इसकी सक्सेस उसी में है। थैंक यू सो मच। ललिता एक बार आ जाइए। म्यूजिक ऑपरेट कर रहे थे ललिता। और दोस्तों इस तरह का थिएटर हम लोग करते तो सबसे बड़ी जो ज़रूरत होती है बहुत ही स्पेस की। हमें बहुत सारे लोगों ने हेल्प की, जैसे MFI, मनोज महेश्वर जी, प्रगति, राजपूत, सपना कुमारी, लोगों ने अपनी जगह दी और हमें वहाँ रिहर्सल करने का। राकेश ने मेरे अकेडमी ने बहुत हेल्प की कि संजीव मिश्रा जी हमारे संजीव भैया हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों का सहयोग हुआ, तभी ये हम कर पाए। तो आप सबका एक बार तहे दिल से धन्यवाद। जानते हैं एक बड़ी खूबसूरत बात लगी कि हम लोग इस दौर से आते हैं जहां प्ले शुरू होने से पहले हम स्पेशल अनाउंस करते थे कि मोबाइल फ़ोन बंद कर लें। दौर बदल गया है, खूबसूरत दौर है कि मोबाइल फ़ोन बंद ना करें। बहुत बढ़िया। सुने ना डोनेशन। राइट, 2 मिनट का समय और लेना चाहूँगी। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने नाटक का कोई भी टिकट नहीं रखा था, तो अगर आप लोग हमारे थिएटर को प्रमोट करने के लिए उपहार स्वरूप कुछ भी राशि भेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कर सकते हैं। हम अपना बॉक्स बाहर रखवा देते हैं, उस पर स्कैनर भी है। थैंक यू सो और अंत में सुनैना मैम को आज जाना भी था और कहीं वो बाहर निकलना है, फिर भी समय निकाल के आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
तो आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मोबाइल ओके गुड